नमस्कार। हमारे देश के संसद में शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है। आसनसोल की जनता ने दूसरी बार श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी को आसनसोल के सांसद के रूप में निर्वाचित करके पार्लियामेंट में भेजा है। आसनसोल के लोगों की ये उम्मीदें रहती है या हर क्षेत्र के लोगों की ये उम्मीदें रहती है कि उनका जो सांसद होगा वो अपने इलाके की समस्याओं को, अपने इलाके की समस्याओं के समाधान के रास्तों को पार्लियामेंट में बखूबी रखेगा, उस पर चर्चा करेगा, उस पर स्पष्टीकरण मांगेगा। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि चाहे अपने पिछले टेन्योर में हो या वर्तमान टेन्योर में हो, आसनसोल की समस्याओं के बारे में माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम लोग संसद में एक भी शब्द बोलते हुए नहीं सुन रहे हैं। चाहे वो ईसीएल में काम करने वाले असंगठित श्रमिक हों, जिनको हाई पावर रिकमेंडेशन के अनुसार सैलरी नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये मुद्दा उन्हें उठाना चाहिए। इसको से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं हैं, वो मुद्दा उन्हें उठाना चाहिए। आसनसोल में एक मेडिकल कॉलेज की मांग वो कर सकते हैं, आसनसोल में एम्स की मांग कर सकते हैं, अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मांग कर सकते हैं। आसनसोल के अंडाल में जो एयरपोर्ट है वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट की मांग वो कर सकते हैं। बर्नपुर में जो एयरपोर्ट बनकर तैयार है उसमें जो अड़चने हैं उसका समाधान कैसे किया जाए, ये मांग वो कर सकते हैं। आसनसोल के कनेक्टिविटी के लिए एक और बाईपास बड़े रोड की जरूरत थी, वो मांग वो माननीय नितिन गडकरी जी के सामने कर सकते हैं। जामुड़िया में जो अक्खलपुर ब्रिज है उसका चौड़ीकरण किया जाए, ये मांग रेल मंत्री से कर सकते हैं। आसनसोल कोर्ट के सामने जो रेल लाइन है वहाँ ओवर ब्रिज बनाया जाए, इसकी मांग वो कर सकते हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे जो दिल्ली से जुड़े हुए जो मामले हैं जिसे पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, इन सारे मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं हमारे सांसद जी। एक अभिनेता के रूप में हम सारे लोग उनका सम्मान करते हैं। आसनसोल उत्सव हो, दुर्गापुर उत्सव हो, कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल हो, हर जगह उनकी उपस्थिति है। लेकिन केवल फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तो हमने उन्हें सांसद नहीं बनाया ना। हमने फेस्टिवल में जरूर आए, जरूर आनंद करें, जरूर आमोद प्रमोद करें, ठीक है। लेकिन आसनसोल की जनता की समस्याओं को पार्लियामेंट में कौन उठाएगा, ये काम कौन करेगा? यही उनका मूल काम है ना। ये काम वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर चुनाव आएगा, फिर वो चुनाव में आ जाएंगे। चुनाव में यदि उनकी पार्टी उन्हें नॉमिनेट करती है फिर वो वोट मांगने आएंगे। यदि नहीं भी उनकी पार्टी उन्हें नॉमिनेट करती है तो जो दूसरे व्यक्ति तो उनके पार्टी से कोई ना कोई आएंगे। लेकिन अभी तक आसनसोल की जनता ने उन्हें जो प्यार दिया, बिहार में तो वो पराजित हो गए थे ना। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया था, पटना की जनता ने उन्हें नकार दिया था। लेकिन आसनसोल की जनता ने उन्हें जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, जो समर्थन दिया, इस समर्थन के बदले आसनसोल की जनता को क्या मिला? आसनसोल की जनता के समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने क्या किया? समाधान उन्हें नहीं करना है, समाधान के लिए आवाज तो उठा सकते हैं। बहुत गंभीर आवाज है, बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, उनकी आवाज लोगों को सुनना भी अच्छा लगता है। तो जब इतनी अच्छी आवाज आपको ईश्वर ने दी है तो उसका सदुपयोग कीजिए और वो उस आवाज से पार्लियामेंट में जाकर आसनसोल की जनता की समस्याओं को उठाइए। हम ये मांग करते हैं, आसनसोल की जनता ये मांग करती है कि प्लीज, बहुत हुआ। आसनसोल से आपने बहुत कुछ लिया, केवल लिया लिया लिया। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपने आसनसोल से बहुत कुछ लिया है, आसनसोल की जनता ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप भी तो आसनसोल को कुछ दीजिए ना। जिस उम्मीद के साथ आसनसोल की जनता ने आपको दिल्ली में भेजा था, उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास कीजिए ना। यही तो वो समय है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, घूमिए, ठीक है, लेकिन बीच में थोड़ा दिल्ली भी जाइए, पार्लियामेंट में भी जाइए और आसनसोल की जनता के समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा आवाज उठाइए। आसनसोल के लोगों से थोड़ा पूछिए कि आपकी समस्याएं क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे दिल्ली में उठाने चाहिए। जनता को पता ही नहीं चला कि आप कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे बात करनी पड़ेगी।
ये पता ही नहीं चलता है। ये ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने का प्रयास आप कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर विचार करेंगे और बहुत जल्द आसनसोल की समस्याओं को दिल्ली में पार्लियामेंट में जाकर उठाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।